संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, बोलना पड़ेगा। वो बोलने का काम मीडिया का है, और मीडिया किस प्रकार की न्यूज दिखा रही है वो आपको दिख ही रहा है। बात यह है कि अधिकारियों पर, मंत्रियों पर शक पैदा तब होने लगता है संस्थाओं पर, जैसा वो देखते हैं बोलते हैं वैसा नहीं होता है। वैसा नहीं होगा तो फिर सवाल पूछना जायज है, और वो काम मैं करता हूं। पर मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं किसी को बदनाम करना चाह रहा हूं, मैं किसी को नीचा दिखाना चाह रहा हूं। बस मैं उसी भाषा में उसको जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं जिस भाषा में वो दूसरों को डिफेंड करने का प्रयास कर रहा होता है, क्योंकि मुझे लगता है वो देश के साथ गद्दारी है। कोई अगर देश के लिए झूठ बोलता है, देश की जनता से झूठ बोलता है, तो मैं उसे गद्दारी मानूंगा। कोई नेता, मंत्री, अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो मैं उसे गद्दारी मानूंगा। सच को सच ना दिखाने वाले को मैं गद्दार मानूंगा। और हमसे गद्दारी का मतलब देश से गद्दारी हो। जो देश से गद्दार कर रहा है वो देशद्रोही हुआ ना। अरे देश से बढ़कर क्या हो सकता है? अरे भ्रष्टाचार भी कर रहे हो तो उतना करो कि तुम्हारा जीवन यापन अगर संकट है तो भाई कर लो, लीगल कर दिया, हटाओ। पेट ही नहीं भर रहा है। भ्रष्टाचार का स्तर तो ये है कि राफेल जो हवाई जहाज बनाया गया था उसमें समझ में आ रहा है कि कुछ घपला हुआ है। अब बताओ इसे भ्रष्टाचार कहा जाए या देश के साथ गद्दारी कहा जाए? पर यह खबर नहीं दिखाई जाएगी। सरकार काम करने के लिए बनाई जाती है। सरकार जो काम कर रही है उन कामों को दिखाना चाहिए, पर उन कामों को सरकार खुद दिखाती है, होर्डिंग में दिखाती है, न्यूज में दिखाती है, टीवी में दिखाती है, मन की बात में बताती है। ये बात सही है कि पटरी ट्रेन पर चल रही है, खबर नहीं है। खबर यह है कि पटरी से ट्रेन उतर गई। तो जो कमियां हैं उनको दिखाने के लिए सोशल मीडिया ये काम करेगी। सरकार अपनी तारीफ पर खुद पैसे खर्च करती है, उसकी कमियां दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार के विरोध में होने का मतलब ये नहीं है कि हम देश के विरोध में हैं, और सरकार का पक्ष रखने का मतलब ये नहीं है कि हम सरकार के चाटुकार हैं।